गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी तीसरी कविता है बिहारी जी के दोहे, जो बिहारी जी द्वारा रचित हैं। दोहे करने से पहले हम बिहारी जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। बिहारी जी एक रीतिकालीन कवि थे। बिहारी जी ने अपने लंबे जीवन काल में एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी, जिसमें उन्होंने 700 से ज़्यादा दोहे लिखे। उनके दोहे अलग अलग विषयों पर आधारित हैं। उनके कुछ दोहे श्रृंगार रस के हैं, कुछ वियोग के, तो कुछ नीतिपरक दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। उनके हर दोहे का अलग है। बिहारी जी राजा जयसिंह के दरबार में काफ़ी समय तक राजकवि के पद पर रहे। ऐसा माना जाता है कि राजा जयसिंह उन्हें हर दोहे पर एक सोने के अशर्फी भेंट करते थे। बिहारी जी के दोहे बहुत ही छोटे हैं, लेकिन वो एक गंभीर अर्थ रखते हैं। कहा भी जाता है, सतसैया के दोहे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी के दोहे देखने में ही छोटे हैं, लेकिन एक गंभीर अर्थ रखते हैं, अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। बिहारी जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, अर्थात थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी उनके कुछ दोहे संकलित हैं। तो उनका पहला दोहा आपके पास है, सोहत ओढ़े पितु पटु शाम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। दोहा करने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। सोहत सुंदर लगना, पितु पीले, पटु वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण सलोने सांवले गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल नीलमणि पत्थर, आतपु धूप, पर्यो पड़ना प्रभात सुबह के वक्त। तो यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्र बहुत शोभा दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पत्थर पर सुबह के समय सूर्य की धूप पड़ रही हो। अर्थात श्री कृष्ण के शरीर पर पहने पीले वस्त्र और नीलमणि पत्थर पर पड़ती सूरज की धूप दोनों का सौंदर्य अनोखा है, अद्भुत है, इसलिए दोनों की समानता की गई है। तो इस दोहे में आपके पास उत्प्रेक्ष अलंकार है, मनु शब्द आया है, आपके पास कल्पना की गई है, दोहा छंद है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, क्योंकि बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन बिहारी जी ने प्रथम दोहे में किया है। आपका दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। यहाँ पर एकत एक जगह, बसत रहना, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाग बाग, जगतु जगत, तपोवन ऋषियों की भूमि तपोभूमि, सो कियो कर देना, दीर्घ दाग अत्यंत गर्मी पड़ना, और निदाग ग्रीष्म ऋतु। तो इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि अत्यंत ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गर्मी पड़ने के कारण एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु सांप, मोर, हिरन, बाघ एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सारा संसार ही तपोभूमि बन गया हो। और इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी हमें ये संदेश भी देना चाहते हैं। उनका नीतिपरक ये दोहा है कि जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो वो सारे वैर भाव भूलकर एक हो जाता है, सारे वैर भाव भूलकर एक हो जाता है। अगला दोहा आपके पास है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे बहुनु हंसे, देन कहे नट जाए। तो यहाँ पर बतरस दो शब्दों का अर्थ है इसमें, बतरस बातें और रस बातों से मिलने वाला आनंद। लाल श्री कृष्ण, लुकाई छिपा लेना, सोहे करना कसमें खाना, बोनू हंसे लेकिन अपनी पलकों से हंस देना, नटी जाए तो मना कर देना। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बिहारी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण
से बातें करके उससे मिलने वाला आनंद पाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती हैं। सोहे करें। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो वो कस्में खाती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। वो उन्होंने हंसे लेकिन अपनी पलकों से हंस देती हैं, जिससे श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। देन कहें, श्री कृष्ण ने जब बांसुरी देने के लिए कहते हैं नटी जाए तो वो साफ मना कर देती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस है। बिहारी जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी के कारण बांसुरी मोह के कारण उनसे बात नहीं करते, इसलिए वो ईर्ष्यावश उनकी बांसुरी को छिपा लेती हैं और मांगने पर कसम खाकर कहती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। लेकिन उनकी हंसी से श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है कि बांसुरी गोपियों ने ही छिपाई है। यहाँ भी ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला आपके पास दोहा है, कहत नटत रिजत कीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनू हो सब बात। तो यहाँ पर बिहारी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है कि कैसे लोगों की उपस्थिति में भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पर कहत कहना, नटत मना कर देना, रिजत प्रसन्न हो जाना, खीजत गुस्सा करना, मिलत आपस में मिलना, खिलत खुश होना, लज्जात शर्मा जाना, भरे भवन लोगों से भरा हुआ भवन, नैनू सब बात आंखों से सब बात करना। तो बिहारी जी इसमें बता रहे हैं कि कैसे नायिका और नायक लोगों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में एक दूसरे से अपने मन की बात कह रहे हैं। नायक कुछ कहता है, नटत नायिका मना कर देती है, नायक नायिका के मना करने पर खुश हो जाता है, करने के अंदाज पर खुश हो जाता है, रिजत जिससे नायिका गुस्सा कर जाती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं और खिलत दोनों प्रसन्न होते हैं, लेकिन नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में वो आंखों ही आंखों से अपने मन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, मानक ब्रज भाषा है। इसमें साहित्यिक रचना उन्होंने अपनी की है। तो यहाँ पर आपका ये चौथा दोहा है और आपका अगला दोहा है। अगला आपका दोहा है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन महा, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। शब्दों के अर्थ हैं, सघन घना, बन वन, पैठी छिप जाना, सदन घर, तन शरीर, माह में दोपहरी दोपहर, जेठ की जून का महीना, छाहू छाया, चाहती चाहना, छाँ छाया। तो इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ मास की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। बिहारी जी कह रहे हैं कि जेठ मास की गर्मी अर्थात जून महीने की गर्मी में ऐसा लग रहा है मानो छाया भी छाया को ढूंढ रही हो, क्योंकि कहीं भी छाया दिखाई नहीं दे रही। या तो छाया किसी घने वन में जाकर छिप गई है या फिर उसने किसी घर रूपी शरीर में निवास कर लिया है। अर्थात जून मास में छाया या तो घने वन में दिखाई दे रही है या फिर घर के अंदर दिखाई दे रही है। बाहर कहीं भी छाया नजर नहीं आ रही। जून मास में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सदन तन में रूपक अलंकार है। जेठ मास की भयंकर गर्मी का वर्णन बिहारी जी ने इस दोहे में किया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला आपके पास है, कागज पर लिखत न बनत कह संदेशु लज्जात, कहियो सबूत तेरो हियो मेरे ही है की बात। यहाँ पर कागज, लिखत लिखना, ना बनत नहीं बन रहा, कहत कहने में, संदेशु संदेश को, लज्जात शर्म आना, कहिए कह देना, सबूत तेरा, सबूत सब कुछ, तेरो तेरा, हियो हृदय, और हिय भी हृदय के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस पैरे में बिहारी जी बता रहे हैं कि नायिका जो है वो लज्जाशील नारी है। लज्जाशील नारी होने के कारण वो नायक को अपने मन की बात नहीं कह पा रही। ऐसे में वो नायक से कहती है, कागज पर लिखत ना बनत, कि मैं अपने मन की बात को कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ। कह संदेशु लज्जात,
और अपने मन की बात मुख से कहते हुए मुझे शर्म आती है। कहीं यह सबूत तेरो ही हो, ऐसे में सब कुछ तुम्हारा हृदय ही बता देगा मेरे ही की बात कि मेरे हृदय में क्या बात है। अर्थात जैसी तुमसे बिछुड़कर मेरी स्थिति है वैसी स्थिति ही तुम्हारी होगी, तो तुम्हारा हृदय ही तुम्हें मेरे हृदय की बात कह देगा। तो यहाँ पर नायिका की लज्जाशील नारी के गुण का वर्णन किया गया है। ये पैरा श्रृंगार और वियोग रस दोनों का है। अगला पैरा आपके पास है अगला दोहा है, प्रकट भये द्विज राजकुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। द्विज राज, द्विज मैंने चंद्रमा, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, कुल मैंने वंश, सुबस अपनी इच्छा से, ब्रज ब्रज प्रदेश, हरो दूर करना, कलेश दुख, केशव श्री कृष्ण के लिए है और केशव राय बिहारी जी के पिता का नाम है। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म चंद्रवंश में हुआ और आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर निवास करने लगे। केशव केशव राय, हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय के समान हैं, आप मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। तो यहाँ श्री कृष्ण की माँ को अपने पिता के समान माना है। केशव केशव एक शब्द है लेकिन अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। दोहा चंद है, ब्रज भाषा है। श्री कृष्ण से अपने दुख हरने की बात बिहारी जी ने इस दोहे में की है। आपका अंतिम दोहा है, जप माला छापे तिलक सरे न एक को कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। जप माला, माला जपने से, छापे प्रभु नाम लिखे वस्त्र पहनने से, तिलक माथे पर तिलक लगाने से, सरोना पूरा ना होना, एको कामो एक भी काम। मन कांचे, मन कंचन के समान अर्थात कोमल मन, नाचे वृथा व्यर्थ ही नाचेगा, सांचे राचे रामू, सांचे सच्चे, रांचे निवास करना, रामू राम। इसमें इस दोहे में बिहारी जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। बिहारी जी कहते हैं कि माला जपने से, भगवान के नाम लिखे वस्त्र पहनने से, माथे पर तिलक लगाने से हमारा एक भी काम पूरा नहीं होगा। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक हमारा प्रभु पर विश्वास नहीं है तब तक हमारा कंचन रूपी मन व्यर्थ ही नाचता रहेगा। सांचे राचे रामो, क्योंकि भगवान तो सच्चे मन में निवास करते हैं, उन्हें बाहरी आडंबरों से नहीं पाया जा सकता। तो यहाँ पर बाहरी आडंबर माला जपना, नाम प्रभु नाम लिखे वस्त्र को पहनना, माथे पर तिलक लगाना, ऐसे बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है क्योंकि इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान सच्चे मन में निवास करते हैं और सच्चे मन से उनको पाया जा सकता है। तो बिहारी जी के ये दोहे थे, हर दोहे का अर्थ अलग था, हर दोहा एक अलग अर्थ लिए हुए हैं। कहीं वियोग रस है, कहीं श्रृंगार रस है, कहीं वियोग और श्रृंगार रस दोनों हैं। प्रभु भक्ति के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया है। मास की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है, लज्जाशील नारी का वर्णन किया है, श्री कृष्ण से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना उनसे की है और बाहरी आडंबरों का विरोध उन्होंने अपने इन दोहों में किया है। आपने अब ये सारे दोहे आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। धन्यवाद।